अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन मेमन और वेलकम करता हूं आप सबको अपने YouTube चैनल राइज विद एहसन के डे 3 में। आज का हमारा टॉपिक है माइंडसेट। आपने अक्सर लोगों को ये सुना होगा कि हमारा सिस्टम करप्ट है, हमारे मुल्क में फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास इंटरनेट नहीं चलता, हम अभी तक वही 2G 3G की टेक्नोलॉजी में है, हम इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो आप मुझे ये बात का फैसला करके बताएं कि आपको यहाँ का एनवायरनमेंट रोक रहा है या आपका माइंडसेट। हम दो लोगों पर रख के ये बात कर लेते हैं कि दो लोग, सेम शहर, सेम इंटरनेट, सेम फैसिलिटीज, लेकिन एक चाहता है कि वो फ्रीलांसर बने और दूसरा शिकायतों से बाहर नहीं निकल पा रहा कि मेरे मुल्क में बिजली नहीं है, मेरे मुल्क में पानी नहीं है, मेरे मुल्क में गैस नहीं है, मेरे मुल्क में इंटरनेट नहीं चलता, तो मैं कैसे काम करूं। तो वही फ्रीलांसर आज की डेट में, अगर हम 5 साल पहले से और आज की बात कर लें, तो वो फ्रीलांसर काम कर रहे हैं और इंटरनेशनल क्लाइंट्स लेके आ रहे हैं पाकिस्तान से बैठा हुआ सेम फैसिलिटीज के साथ, जबकि दूसरा बंदा जो सिर्फ शिकायतों में मुलव्वस है उसको जॉब तक नहीं मिल पा रही। तो ये वजह फैसिलिटीज हैं या हमारा माइंडसेट। जैक मा की एग्जांपल ले लें। आपने बहुत सारे लोगों ने जैक मा की एग्जांपल, जैक मा की कहानी सुनी होगी। मैं आज फिर बता देता हूं आपको कि जैक मा को भी तो 30 कंपनीज ने रिजेक्ट किया था, और इवन KFC में जहां पे 24 लोग गए थे इंटरव्यू देने, उसमें से 23 लोग पास हो गए थे और सिर्फ एक ही थे जैक मा जो रिजेक्ट हो गए। तो अगर वो भी अपने माइंड में ये ले लेते कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं जॉब करूंगा ही नहीं, मुझे कहीं जॉब नहीं मिलेगी, तो क्या वो अपना बिजनेस कर पाते? नहीं। वो रिजेक्शन को उन्होंने अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी समझा। उन्होंने सोचा क्या हुआ अगर मुझे जॉब नहीं मिल रही तो मैं अपना बिजनेस करूंगा। और जब उन्होंने बिजनेस करने का भी सोचा तो बहुत सारे लोगों ने उनको ये बोला कि तुम्हें तो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हें इंटरनेट के बारे में कुछ नहीं पता, तुम कैसे अपना ये ई-कॉमर्स स्टोर बनाओगे। तो आज अली बाबा दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स स्टोर है। फर्क क्या है? सिर्फ माइंडसेट। अगर यही माइंडसेट हम बदल लें कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जो फैसिलिटीज हमारे साथ हमारे पास मौजूद हैं उन्हीं में। बात कर लेते हैं कि 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था अमेरिका के ऊपर, तो बहुत सारे लोग अपना घर खाली कर रहे थे। दो लोग, सिर्फ 2 फाउंडर्स ही थे तब भी, जिन्होंने ये सोचा कि क्या हो अगर ऐसा कि लोग अपना कमरा जो है वो शेयरिंग पे देने लग जाएं। इससे ना सिर्फ लोगों का भला होगा बल्कि जो लोग घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनको भी कुछ रेंट मिलने लगेगा। तब भी बहुत लोग उनके ऊपर हंसे थे कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि लोग किसी स्ट्रेंजर को अपना घर किराए पे देंगे, अपना रूम शेयरिंग पे देंगे। उन्होंने सोचा और आज वो कंपनी एयरबीएनबी है जो कि पूरी दुनिया में चल रही है। पूरी दुनिया में पहले ये होता था कि हम होटल्स बुक करते थे, लेकिन अब कोई भी लॉन्ग वेकेशन के लिए जाना चाहता है तो वो एयरबीएनबी चूज करता है, क्योंकि उसको पूरा मतलब एक अपार्टमेंट मिल जाता है जिसमें वो रहे, अपने बीवी बच्चों के साथ रहे और उसमें अपना खुद का खाना वगैरह बनाए, जो कि होटल से बहुत चीप पड़ जाता है। तो सब लोग एयरबीएनबी यूज कर रहे हैं। तो यही बात है ना कि कुछ लोग क्राइसिस को ये सोच लेते हैं कि मतलब सुकून से बैठ जाते हैं कि अब हमसे कुछ होगा ही नहीं, अब ये हम इस चीज से बाहर ही नहीं आ सकते। और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी मान लेते हैं। तो पाकिस्तान की फ्रीलांसर कम्युनिटी की बात कर लें तो आज टॉप 5 में है दराज, बाइकिया, ये सारे पाकिस्तानी यूथ के स्टार्टअप्स हैं। हम इसमें नेल्सन मंडेला साहब की एग्जांपल ले लेते हैं कि 1962 में नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया था। क्यों? सिर्फ वो एक फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे थे ना। 27 साल उन्होंने अपनी जवानी के, अपनी कीमती जवानी के जेल में गुजारे, 1962 से लेकर 1990 तक, सिर्फ अपनी आवाम के लिए, अपनी आवाम के फ्रीडम के लिए। लेकिन जब वो 1990 में बाहर निकले तो उन्होंने तब भी यही सोचा ना कि यही अवाम है जिसके लिए मुझे कुछ करना है। सिर्फ फर्क था माइंडसेट का। अगर वो भी ये सोच के बैठ जाते कि मेरी जवानी खत्म हो गई, मेरा करियर खत्म हो गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, तो क्या वो कर पाते? लेकिन नहीं, उनके माइंड में सिर्फ था कि मेरी अवाम, मुझे मेरी अवाम के लिए कुछ करना है, सिर्फ दिमाग मिलाना, और वो बने, उस मकाम तक पहुंचे। तो एयरबीएनबी, अली बाबा, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो एग्जाम्पल है इसके लिए। फर्क सिर्फ माइंडसेट है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि माइंडसेट
को हमने हावी करना है अपने ऊपर, या सिर्फ शिकायतों को, या हमने कंपैरिजन्स में रहना है कि उसने अच्छी गाड़ी ले ली, उसने अच्छा घर ले लिया, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, यकीनन वो कोई गलत काम करता होगा, यकीनन वो हराम कमाता होगा। अगर वो अच्छी जॉब पर है, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है, तो यकीनन किसी सिफारिश से होगा। तो निकलें इस चीज से, अपने माइंडसेट को बदलें, अपनी सोच को बदलें, और इंशाल्लाह जब हमारे अंदर एक सोच आ जाती है ना, हमारा ब्रेन एक बच्चा ब्रेन है, हम बच्चों को जो सिखाते हैं ना वो वही सीखते हैं। तो माइंडसेट, हमारा माइंड भी हमारे हाथ में है। इसकी बहुत सारी लातादाद एग्जांपल्स हैं जो कि हम अपनी अगली वीडियोस में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, और अगले 7 दिन हमारे साथ जुड़े रहना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं कि कैसे इन चीज़ों को बदलना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहिएगा राइज विद एहसन।